आज की कहानी खाटू श्याम बाबा की रोंगटे खड़े कर देने वाली रहस्यमयी पौराणिक कथा पर आधारित है। बरबरीक से खाटू श्याम तक का सफर इस प्रकार से है। खाटू श्याम जी का असली नाम बरबरीक था। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बरबरीक का सिर राजस्थान के खाटू नगर में दफनाया गया था। इसी कारण उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से प्रसिद्ध है। खाटू श्याम बाबा को कलयुग में भगवान कृष्ण के वरदान के चलते उन्हें श्याम नाम से पूजा जाता है। बरबरीक का जन्म और बचपन किस प्रकार से हुआ? श्याम बाबा घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। वे पांडवों में सबसे बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा के पौत्र थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बरबरीक के बाल शेर के समान थे, इसलिए उनका नाम बरबरीक रखा गया। बरबरीक बचपन से ही वीर और तेजस्वी थे। उन्होंने भगवान कृष्ण और अपनी मां मौरवी से युद्ध कला और कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया था, जिससे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ था। जब बरबरीक को कौरवों और पांडवों के युद्ध की सूचना मिली, तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और उन्हें वचन दिया कि वे हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। इसी वचन के कारण वे हारे का सहारा के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्री कृष्ण जी ने बरबरीक की परीक्षा किस प्रकार से ली? युद्ध में जाते समय बरबरीक को मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो बरबरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री कृष्ण ने बरबरीक से उनके 3 बाणों के बारे में पूछा और उनकी शक्ति का परिचय मांगा। बरबरीक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से छेद दिया। श्री कृष्ण जी ने बरबरीक से दान में शीश मांगने का क्या कारण था? श्री कृष्ण ने बरबरीक से दान में उनका शीश मांगा। बरबरीक ने अपना वचन निभाते हुए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे युद्ध का दृश्य देख। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों में विजय का श्रेय लेने की बहस हुई। श्री कृष्ण ने बरबरीक को युद्ध का साक्षी होने के कारण उनसे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कहा। बरबरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है। श्री कृष्ण जी खाटू श्याम के रूप में प्रसिद्धि कैसे प्राप्त की? बरबरीक के सत्य वचन से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे और उनकी पूजा की जाएगी। आज भी खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। निष्कर्ष, खाटू श्याम बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनकी महिमा अपरंपार है और वे अपने भक्तों के सदैव साथ रहते हैं।